गुड मॉर्निंग क्लास प्लस वन। आज लेक्चर 15 में है, चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक हमने चलानी है। इक्वेशंस 10th में पढ़ के आ रहे हो आप, एक्सरसाइज 5.5 और कुछ बुक्स में 5.6 भी है। डिपेंड करेगा ओमेगा वाली जो एक्सरसाइज है बुक्स में है कि नहीं है। कुछ बुक्स में 5.5, कुछ में 5.6। क्लास प्लस वन आज क्वाड्रेटिक हम पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें कितनी टाइप्स हम पढ़ते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं डिफरेंट फॉर्म से, तो वो हम चलेंगे। क्वाड्रेटिक होती क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक है इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन होता है, एन इक्वेशन इन विच जो हाईएस्ट डिग्री होगी, सबसे बड़ी डिग्री इसकी वाला वेरिएबल भी, वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी, टी भी, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है। वेरिएबल डिग्री ऑफ वेरिएबल से एक्स इज टू, जैसे एग्जाम्पल 2x स्क्वायर 3x 1 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0। साइन में भी हो सकता है, साइन स्क्वायर एक्स 3 साइन एक्स 5, इसी में भी हो सकती है। एग्जाम्पल लॉग में भी हो सकती है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। जो भी होता है इक्वल टू 0, वो तो ये इस फॉर्म में भी दी जा सकती है, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। दीज आर क्वाड्रेटिक। जो जनरल क्वाड्रेटिक होती है, जिसके लिए हम चलते हैं जनरल क्वाड्रेटिक, a quadratic of the form of ax square bx plus c equals to 0। here a जो होगा वो 0 नहीं है, b और c में भी 0। मेरा मतलब ये है 2x square इक्वल टू 0 भी क्वाड्रेटिक होती है। जैसे कुछ एग्जांपल जो और लिखूं, all these are quadratic। 2x square इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर जो नहीं x बने हो तभी होती हैं। ये सारी ही क्वाड्रेटिक के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। चलिए, ये सारे ही क्वाड्रेटिक एग्जांपल हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री x की कितनी है? 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक है। जब b और c 0 हो जाए, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल है x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। बट x प्लस 1 इक्वल टू 0 नहीं होगी क्वाड्रेटिक, एज ऑब्वियस है। दो टाइप की होती है, प्योर और एक होती है कंप्लीट क्वाड्रेटिक, जिसको हम अफेक्टेड क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक, इसकी टाइप्स हैं। एक होती है प्योर, दूसरी होती है कंप्लीट। और अफेक्टेड, डी साइलेंट होता है, अफेक्टेड क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक उनको बोलते हैं जिसमें जो डिग्री x की जो 1 है, वेरिएबल की डिग्री जो 1 है, वो मिसिंग होती है। क्या मतलब है बता रहा हूं। प्योर क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं हम लोग? प्योर क्वाड्रेटिक। जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री 1 है वो क्या होती है? वो मिसिंग होती है। इफ जो क्वाड्रेटिक होगी does not involve
1 degree of variable, that means say variable कौन सा हम लेके चल रहे हैं, say x does not involve the a quadratic that means a quadratic in which term of x is missing. That means a quadratic of the form of, जो किस फॉर्म के होंगे, of the form of ax square plus c, जैसे एग्जाम्पल 2x square plus 1 equal to 0, a is not equal to 0, x square equal to 0, x square minus 3 equal to 0, x square equal to 7, x square equal to 0 भी हो सकता है, x plus 1 it is not a pure quadratic, 3x plus 1 equal to 0 not a pure quadratic, not a pure quadratic, yes pure quadratic जिसमें x की टर्म नहीं होती, x की टर्म मिसिंग होगी. if quadratic does not involve, क्या नहीं रखेगी, 1 डिग्री, मतलब फर्स्ट डिग्री, 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री तो रखेगी पर फर्स्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, तो दीज आर कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक, कंप्लीट क्वाड्रेटिक दूसरा होता है. सेकंड है क्वाड्रेटिक. कंप्लीट क्वाड्रेटिक देखो हम किसको बोले, कंप्लीट क्वाड्रेटिक है ऐसी क्वाड्रेटिक none of the constant is 0. मेरा मतलब a quadratic ax square bx is said to be complete if none of the constant are 0. That means a भी 0 ना हो, b भी 0 ना हो, c भी 0 ना हो, मतलब जो सारे हो. कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल है. जैसे एग्जाम्पल है 2x square 3x plus 7 equals to 0. एग्जाम्पल है 2x square minus 3x equal to 0. एग्जाम्पल है 2x square equal to 0. ये नहीं होंगे, बट जिसमें सारे रहेंगे, x वाले भी, स्क्वायर वाले भी और कांस्टेंट भी. सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करते हैं, how to solve a quadratic. How to solve a quadratic. क्वाड्रेटिक हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक होता है फैक्टराइजेशन, जिसको क्या बोलते हो, स्प्लिट कराते हो मिडल टर्म को. अब कर दो इसे. चल, एक होगा फैक्टराइजेशन. सबसे पहला मेथड होगा different methods to solve a quadratic. या फिर कह सकते हो different मेथड to solve quadratic. फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिट कराते थे जिसमें आप लोग मिडिल टर्म को.
सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पढ़ते थे 10th में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ा हुआ है आपने सबने? कंप्लीटिंग द स्क्वायर सोचो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फैक्टराइजेशन तो पढ़ा हुआ है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सोचो क्या पढ़ा हुआ है आपने? नहीं याद है? जिसमें एक्स के ऑप्शन को 1 बनाते थे, याद करो, पढ़ा होगा। डिस्क्रिमिनेंट रूल, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, चलिए ये 3 मेथड। जैसे सबसे पहला है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करा देते थे। इसको क्या कराते? 2 टुकड़े बना लेते थे, इसके 2 टुकड़े। इस तरह से ऐड करने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 और x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसकी प्रोडक्ट आए। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कराते थे इस तरह से कि दोनों को ऐड कराएं, उन दोनों टुकड़ों को, तो ये बन जाए, और उन दोनों की प्रोडक्ट ये कांस्टेंट और x स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट होता है उसकी प्रोडक्ट बन जाए। मेरा मतलब ये है, जैसे एग्जांपल ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम क्या करते थे? याद करो, स्प्लिट करते bx सच दैट ऑन एडिंग, ऐड करने पे we get bx, ऐड करने पे हमें क्या मिलते? we get, स्प्लिट करते थे bx को 2 पार्ट में, स्प्लिट करा दो bx को 2 पार्ट में, सच दैट bx इनटू 2 पार्ट्स में, से ex एंड fx, चलो सच दैट two parts, say ex and fx, such that on adding them we get bx, that means bx के 2 टुकड़े कर दिए, ex plus fx, ऐड करके तो bx मिल जाए, and their product is, और उनका जो प्रोडक्ट होगा इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता था बेटा? AC के। दैट मीन्स bx AC x स्क्वायर के, दैट मीन्स bx इंटू cx, that means bx ex into fx equals to ac x स्क्वायर के इक्वल आ, ये मतलब क्या? मतलब हमने 5x के 2 टुकड़े कर देने थे, कैसे? 3x और 2x, इनको ऐड करने पे 5x मिले और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले? 6x स्क्वायर, इन दोनों की प्रोडक्ट 6 और x स्क्वायर की प्रोडक्ट। तो देख लो 3x और 2x को ऐड कराओगे तो क्या मिलेगा बेटा? 5x, और 3x into 2x 6x स्क्वायर। ऐसे ही करते थे आप लोग, तो यही चीज है, स्प्लिट करा दो bx को, किसमें बोला? 2 पार्ट में। कौन से 2 पार्ट? bx और fx में, सच दैट ऑन एडिंग देम वी गेट bx, मतलब bx किसके इक्वल होगा? ex plus fx में। bx किसके इक्वल होगा बेटा? ex plus fx में, एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ac x स्क्वायर, a into c x स्क्वायर, ac x स्क्वायर। तो ex into fx किसके इक्वल होगा? वही मैंने कहा, बस x कॉमन ले लो, x minus 3 minus 2 कॉमन ले लो, x minus 3, फिर फैक्टर बन जाएंगे, x minus 3 x minus 2 equal to 0। तो एक आइदर x minus 3 0 हो जाएगा बेटा, आइदर, और x minus 2 0 हो जाएगा। तो x के 2 वैल्यू आ गई, एक तो देयरफॉर x कितना आ गया? 3, ये तो आप निकाल लेते हो, और x कितना आ गया? 2, ये मतलब होता है। दोनों के 2 टुकड़े करते थे, ऐड करने पे 5x, प्रोडक्ट करने पे
6x²। दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट रूल। सेकंड होता था डिस्क्रिमिनेंट रूल। ये तो पता ही है किस तरह से करते थे, कंपेयर कर लेते थे क्वार्टिक को किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। इसमें क्या करते थे, कंपेयर करा लेते थे गिवन क्वाड्रेटिक को विद किसके साथ, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड वी गेट abc। देन x विल बी इक्वल टू क्या होता था सोचो इसमें, देन x विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2। तो जहां जहां abc की वैल्यू होती थी पुट करा देते थे। जैसे एग्जांपल हमारे पास 2x² माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ गया। हमें कंपेयर करा लेंगे किसको, 1 को कंपेयर करा लेंगे 1 को किसके साथ बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। a भी निकाल लो, ये निकाल लो, ये b क्या था, x का कोफिशिएंट, तो b भी निकाल लो, b कितना आ जाएगा -3, c कितना आ जाएगा -7, a b c निकाल लो। अब x के अंदर पुट करा, x की वैल्यू निकाल लो बेटे। x की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन -b डाल दीजिए। ये x की दो वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव एक नेगेटिव। -b तो 3 आ गया, प्लस माइनस 9 आ गया, 4a2c -7 अपॉन ट्वाइस ऑफ a, 3 प्लस माइनस 9 प्लस 56 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू भी तो होगी, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, पुट करा दीजिए। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस माइनस रूट 65 अपॉन 4, 56 66 65। तो x की वैल्यू 2 आ गई। ऑब्वियस ही बात है 3 प्लस एक रूट ये आ गया रैशनल और दूसरा ये आ गया। चलिए ये चीज समझ भी रहे हो। तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। उसमें क्या करते थे, सबसे पहले ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 है। सबसे पहला स्टेप क्या होता था, मेक कोफिशिएंट of x² is 1 by taking common। दूसरा स्टेप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते थे स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। जितना भी x का कोफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर क्या करते थे, ऐड भी करा लेते थे और क्या कराते थे, सब्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल हमें दिया हुआ है 2x², जैसे 3x माइनस 7 जैसे भी करा था, इसकी वैल्यू ये आई थी, इसके रूट यही तो आए थे अभी। तो इसको CTS से करेंगे तो कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग C द T स्क्वायर CTS। सबसे पहले क्या करेंगे, x² कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। स्टेप 1 मेक, कैसे देख लो, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, 2 कॉमन ले लो, x² माइनस 3/2x 7/2 इक्वल टू 0। 2 उधर चला जाएगा 0 के अंदर, तो ये आ जाएगा x² 3/2x 7/2 इक्वल टू 0।
फिर क्या कराओगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा दो, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स जितना भी x का कोफिशिएंट है -3/2 उसका हाफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 9/16, 3/4 का स्क्वायर कर लीजिए, -3/4 का स्क्वायर कितना आएगा, -3 का स्क्वायर 9/16, यही ऐड यही सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, x स्क्वायर 3/2x 7/2, 3/4 का होल स्क्वायर ऐड 3/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। अब क्या कर लीजिए, एक x स्क्वायर वाला उठा लीजिए, एक 3x वाला, एक पॉजिटिव वाला उठा के पहले रख लीजिए, x स्क्वायर 3/2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर -7/2 -3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्या कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, इन दोनों को उधर ले जाओ, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए x स्क्वायर में तो एक तो x उठा लीजिए, x स्क्वायर में फिर तो x उठा लीजिए, एक 3/4 स्क्वायर में है तो 3/4 उठा लीजिए, क्या मतलब x स्क्वायर में है तो एक तो x उठा लीजिए, 3/4 स्क्वायर में बेटा तो क्या उठा लोगे, 3/4 उठा लेना, 3/4 उठा लो, दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइन है, दोनों में से दोनों पॉजिटिव हुए, अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो बीच में पॉजिटिव लगा देना, दोनों पॉजिटिव हुए तो बीच में पॉजिटिव, अगर एक भी नेगेटिव हुआ, एक भी नेगेटिव हुआ तो कौन सा साइन लगा देना, नेगेटिव, समझ रहे हो, का होल स्क्वायर, क्यों, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -20, तो -20 तभी आएगा जब बीच में नेगेटिव आएगा, माइनस हो, अगर एक भी माइनस हो तो माइनस है, माइनस हो तो एक माइनस साइन आ जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस, अगर ये पॉजिटिव होते, ये पॉजिटिव होता, दोनों पॉजिटिव होते मेरा मतलब, तो क्या आता, पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव लगा है तो फिर मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव, क्यों, आप होल स्क्वायर खोल के देख लो, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, वो ये पढ़ा हुआ है, इक्वल्स टू 7/2 प्लस 9/16 है, x - 3/4 का होल स्क्वायर है, ये कितना आ जाएगा, 16 है, 56 प्लस 9 आ गया, आगे वही वैल्यू 3/4 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 65/16 आ गया। अब इसको उधर ले जाओ तो यहाँ से x की वैल्यू लिख लो, तो x की वैल्यू क्या आती है, 3/4 प्लस माइनस रूट 65/4, वही आंसर आ गया जो पीछे निकाला। तो ये तीन मेथड होते हैं, चाहे मिडिल टर्म को स्प्लिट कराओ, चाहे डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाओ, या फिर क्या लगा दो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर पेपर में दिया हुआ आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट रूल लिखा होगा तो डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाना है, अगर वो लिखेगा फैक्टर तो फैक्टर, कुछ नहीं बोलता सिर्फ सॉल्व करने को बोलते हैं तो तीनों में से कोई भी लगाना, नोट है इन क्वालिटी। नॉट है इन कोऑर्डिनेट ax square bx plus c equal to 0 if जो कोफिशिएंट होंगे ऑफ x स्क्वायर के x के एंड कांस्टेंट टर्म that means are real होंगे, that means a, b, c अगर belong to real होंगे, real समझते हैं, natural, whole, integer, rational, irrational, -3/2, -√2 ये होंगे, आयोटा में नहीं होंगे, रूट में नेगेटिव नहीं होंगे, 2 आयोटा नहीं होंगे। मेरा मतलब ये है a2 हो सकता है हाँ, b - 3 हो सकता है हाँ, c - 5/2 हो सकता है हाँ, a√2 हो सकता है हाँ, b - 1 हो सकता है, c 0 हो सकता है, a आयोटा हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, नहीं ये नहीं हो सकता।
मतलब ए बी सी में से कोई भी ऑल आर रियल है इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x कांस्टेंट टर्म्स कांस्टेंट टर्म ऑल आर रियल होंगे, सारे के सारे तीनों के तीनों रियल होने चाहिए। ये नहीं कि दो रियल हो जाए और एक क्या हो जाए इमेजिनरी हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तीनों के तीनों क्या होने चाहिए थे, रियल होने चाहिए थे। कहीं दो रियल हो जाए एक इमेजिनरी हो जाए नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल 2x स्क्वायर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 चलेगा, आयोटा x स्क्वायर माइन प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। x स्क्वायर माइनस 3 आयोटा x प्लस 5 इक्वल टू 0 इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 चल जाएगा। तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, रियल। कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, देन रिजल्ट क्या होता है, देन जो इमेजिनरी रूट होते हैं and irrational root are always occurred in पेयर में होते हैं। पेयर क्या मतलब है बता देता हूं। दैट मीन्स एंड इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में होते हैं। कॉन्जुगेट समझते हैं ना, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं। जैसे एग्जांपल ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, a b c बिलोंग टू रियल नंबर है, देन अगर इसका वन रूट जो है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, देन 100% इसका जो दूसरा रूट होगा वो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। ये मतलब है, मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक का रूट अगर हमें एक पता हो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो उसका दूसरा रूट आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके सीधा लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लो ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, अगर इसका वन रूट दिया हो, इफ इट्स वन रूट इज 2 माइनस 3 आयोटा, then its other root पक्का 2 प्लस 3 आयोटा होगा। कब कहता, अगर a b c बिलोंग टू रियल नंबर होंगे। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, एक ऐसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता हूं जिसका रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। इमेजिनरी क्या मतलब बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल है, मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, मैंने ये ले लिया। अब मैंने इसको कंपेयर करा दिया, इसके रूट निकाल रहा हूँ। कंपेयर करा लिया मैंने किसको बोला, 1 को विद किसके साथ, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू क्या आ रही है सोच लो 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 7, ऑल किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। तो मैं x की वैल्यू अगर निकालना चाहता हूँ -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से मान लो रूट निकाल लेता हूँ। तो निकालता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस माइनस -3 का होल स्क्वायर 4ac, समझिए ना, माइनस ऑफ -3 करोगे तो +3 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस माइनस 9 माइनस 56 आ गई, y कितना आ गया 4। अब कितना रह गया ये सोचो जरा,
x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 47 रहेगा सोचना। चलिए बाय 4, इसको क्या लिख सकता हूँ x की वैल्यू को 3 प्लस माइनस रूट 47 एटा बाय 4। x की दो वैल्यू आ गई, सोचो एक वैल्यू क्या आई 3 प्लस रूट 47 आयोटा बाय 2, और दूसरी बताओ क्या आई, इसी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगी। देखो 3 माइनस 47 आयोटा बाय 2, इसका क्या है एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट समझते हो, आयोटा को किससे रिप्लेस करा दिया इन्होंने, माइनस आयोटा से। मेरा मतलब अगर एक रूट इसका क्या था, सोचो x इक्वल टू 3/2 प्लस रूट 47 बाय 2 आयोटा है मान लो रूट, तो दूसरा रूट क्या है इसका, सोचो अगर एक रूट ये है तो अदर सेकंड रूट इसका क्या आया बताओ, सेकंड रूट x इक्वल टू कितना आ गया 3/2 माइनस रूट 47 बाय 2 आयोटा। अलग अलग करो ना, इसको ऐसे लिख लो, और प्लस माइनस बाय 2 अलग कर लो, 3/2 अलग प्लस माइनस रूट 47 बाय 2 आयोटा। एक प्लस में है तो दूसरा किस में है, मैं भी तो वही बोल रहा था, अगर एक प्लस में है तो दूसरा किस में आता है, अगर एक इसका रूट प्लस माइनस में तो दूसरा किस में आएगा, प्लस में। तो वही बोला मैंने, अगर एक प्लस में आया तो दूसरा किस में आया, माइनस में। तो ये बात बोली गई है। ऐसे इरेशनल रूट भी होती है। इरेशनल रूट, हाँ इसका ये पहला है, दूसरी बात वहां लिखा हूं। तो कहने का मतलब अगर आपका एक रूट आपको पता हो 3/2 प्लस रूट 47 बाय 2 आयोटा, तो दूसरा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा फटाफट लिख देना 3/2 माइनस रूट 47 बाय 2 आयोटा। जैसे MCQ आ गया, मान लो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 का 1 रूट दिया हुआ है, मान लो -3 प्लस रूट -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, ऐसे दिया हुआ है। इसका कहना है फाइंड करो अदर रूट, MCQ में आ गया, फाइंड करो अदर रूट, फाइंड करो अदर रूट। तो ऑप्शन दे दी गई आपके पास -1 प्लस या सॉरी 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, दूसरी दे दी गई 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, तीसरी दे दी गई -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, और चौथी ऑप्शन आपको क्या दे दी गई, फोर्थ ऑप्शन दे दी गई नन ऑफ दीस। चलो ऐसे बोल दिया गया। तो अब आपने क्या देखना है कि भैया x² प्लस x प्लस 1, तो इसमें a b c किससे बिलोंग करें, रियल नंबर से। तो इसका रूट क्या है, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 है। तो दूसरा रूट कैसे निकालोगे, इसका सेकंड रूट रिप्लेस करा दो, कॉन्जुगेट मन में रिप्लेस करा देना, किससे, आयोटा को। किससे रिप्लेस कराओगे, रिप्लेस कराना किसको, आयोटा को, किससे बोला, माइनस आयोटा से रिप्लेस करा देना आयोटा को, किससे बोला, माइनस आयोटा से। तो क्या बनेगा -1 प्लस रूट 3 इंटू माइनस आयोटा बाय 2, समझ रहे हो। आयोटा को किससे रिप्लेस करा दोगे, माइनस आयोटा से, करा दीजिए। तो कितना आएगा -1 प्लस रूट 3 माइनस आयोटा बाय 2, तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, तो ये आएगा। तो ये देखो कोई बनता है ये वाला, नहीं, ऑप्शन -1 नहीं है इसके अंदर, -1 नहीं है, -1 तो ये थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ये मैंने बोला। ऐसे ही सिमिलरली अगर इररेशनल रूट अगर एक दिया हुआ है सिमिलरली, तो ये बोला गया है, समझ भी रहे हो। तो ये याद रखना, बहुत काम की चीज है ये दोनों की दोनों बातें। इसी तरह से है सिमिलरली, सिमिलरली कहता है इफ वन रूट ऑफ किसका वाला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का कितना है, इस अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है, then its other रूट क्या होगा, इस अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। अगर सिमिलरली इफ वन रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c का क्या दिया हुआ है, इस अल्फा प्लस रूट बीटा है, देन इट्स अदर रूट पक्का अल्फा माइनस रूट बीटा होगा, बिल्कुल। मेरा मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहना चाहता हूँ, इफ वन रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज 2 प्लस या माइनस रूट 3 है, देन इट्स अदर रूट, जबकि इसमें आयोटा नहीं है, इट्स जो अदर रूट होगा
इज 2 प्लस रूट 3 होगा, ये मतलब ये बात ध्यान रखना। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहा हूँ, तो ध्यान देगी ऐसी आयोटा में होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट भी, और ऐसी कौन से रूट होते हैं बेटा, इर्रेशनल रूट। इर्रेशनल रूट भी ऑलवेज अकर इन पेयर, और कॉम्प्लेक्स रूट भी ऑलवेज अकर इन पेयर में होते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है, इर्रेशनल और कॉम्प्लेक्स रूट। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, चलो।